देखिए यहाँ पर एक सवाल है, 500 रुपया का वस्तु है जिसमें पहले 20% की छूट दी गई, उसके बाद फिर 10% की छूट दी गई। तो अब आपको लगेगा कि क्यों ना इसका एक ही बार में 30% निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले 20% घटेगा और घटा हुआ मूल्य पर फिर ये जो है 10% का छूट दिया गया है। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इसका वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य कितना है इसका? 500 रुपया। इसमें पहला छूट जो कितना दिया गया? पहली छूट इसमें 20% दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 20% निकालेंगे किसका? 500 का। 500 का 20% निकालना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 500 का के जगह में गुना 20 लिखेंगे, यहाँ पर बटा में लिख देंगे 100, प्रतिशत हटा देंगे। अब यहाँ काटेंगे, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, कितना बचा? इधर 50, इधर 2 गुना में 50 दूनी 100, बराबर कितना हो गया? 100। यानी छूट देने के बाद मतलब कितना छूट दिया गया? 20%, 100 रुपया का छूट दिया गया। तो छूट देने के बाद घटा हुआ कीमत, तो घटा हुआ कीमत क्या करेंगे, जो इसका वास्तविक मूल्य में उसमें घटा देंगे 100 को। तो वास्तविक इसका है 500 और घटा देंगे इसमें 100, कितना आ जाएगा ये? 400। यानी छूट देने के बाद, पहला छूट के बाद जो घटा हुआ कीमत है वो 400 रुपया है। अब इस 400 रुपया में, ये पहला की बात जो 400 आया है, इसमें फिर दोबारा छूट दिया जा रहा है कितना? 10%। दोबारा छूट इसमें कितना दिया जा रहा है? 10% का। तो हम लोग अब 400 का 10% निकालेंगे, 500 का नहीं, 400 का 10% निकालेंगे यहाँ पर। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 400 का 10% को, 400 का के जगह में गुना, फिर 10 लिखेंगे, प्रतिशत के बदले में यहाँ पर बटा में 100। अब यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो कटेगा, ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना? 40 बचा मात्र। इधर सब खत्म हो गया, 40 बचा। यानी दूसरा छूट कितना हो गया? 40 रुपया का। तो अब क्या होगा, नया कीमत कितना आएगा? दोनों छूट के बाद नया कीमत कितना आएगा यहाँ पर? तो नया कीमत क्या करेंगे, पहली छूट के बाद जो आया था 400, इसमें घटा देंगे बाद का छूट को 40 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया। इसका नया कीमत 360 आ गया। इसी पर ग्राहक को मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।